वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, आप सभी लोग, जो ये एक वर्ड है मेटाबॉलिज्म, सभी ने ये वर्ड सुना होगा और सभी लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि यार इस मेटाबॉलिज्म वर्ड का मेन मतलब है क्या। हो सकता है काफी लोगों को पता भी हो, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको अगर मेटाबॉलिज्म की कंप्लीट डेफिनेशन नहीं पता या एक्चुअल इसका मीनिंग नहीं पता, तो वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है और एक्चुअल में कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि भाई मेटाबॉलिज्म की, भाई मेटाबॉलिज्म है क्या। देखो, मेटाबॉलिज्म जो ये है ना, ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं एक टाइप का प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। क्या है मेटाबॉलिज्म? क्या है? एक टाइप का प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। अब ये प्रोसेस कैसा? भाई देखो, प्रोसेस का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है, ये हमारी बॉडी को हेल्प करता है ग्रो करने में, एनर्जी प्रोडक्शन करने में, या सिंपल इन वन वर्ड हमारे लाइफ प्रोसेस को मेंटेन रखने में। तो जो मेटाबॉलिज्म जो है कि एक प्रोसेस है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ प्रोसेस को मेंटेन रखने में। ठीक है, बट ये जो मेटाबॉलिज्म है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? तो अगर आप मोस्ट ऑफ डेफिनेशंस वगैरह चेक करोगे, गूगल पे चेक करोगे, तो आपको मिलेगा मेटाबॉलिज्म क्या है, एक तरीके का केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, क्या है? केमिकल प्रोसेस है जो कि हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। और वो जो केमिकल प्रोसेस है, उस केमिकल प्रोसेस को करने के लिए या उसके होने से एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी बनती है या एनर्जी लगती है। इसको सिंपल वे में समझाऊं तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेटाबॉलिज्म का मतलब है एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज इक्वल्स टू मेटाबॉलिज्म। अब आप कहोगे सर आपने दो वर्ड और डाल दिए। आपने कहा कि मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है जो कि हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, हमारी लाइफ प्रोसेस को मेंटेन रखने के लिए, मतलब कि हमें जिंदा रखने के लिए। जो मेटाबॉलिज्म है वो एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, जिसके अंदर एनर्जी की या तो जरूरत पड़ती है या फिर उसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है। मतलब ऐसा कोई भी प्रोसेस हो रहा है जहां पर या तो एनर्जी लगेगी या फिर उस प्रोसेस के होने से एनर्जी रिलीज होगी। तो एक्चुअल में मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है। अब मेटाबॉलिज्म मैंने बोल दिया भाई, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इक्वल्स टू मेटाबॉलिज्म। अब ये एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म का मतलब मैं इसको यहाँ समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं। अब सबसे पहले आपको बताता हूँ एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म का मतलब ये है कि जब छोटे छोटे, ध्यान सुनना, जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या छोटे छोटे कंपाउंड्स आपस में कंबाइंड होकर एक बड़ा कंपाउंड बना ले, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक प्रोसेस। और जो ये रिएक्शन हुई इसे बोलते हैं एनाबॉलिज्म। ठीक है, मतलब ये जो रिएक्शन हुई इसे बोलते हैं एनाबॉलिज्म। और ये जो प्रोसेस है, इस काम को बोलते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो आपस में मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसे बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। अब आपको सर इसका मतलब, इसका एग्जाम्पल दो। देखो, आप जो डाइट में फूड कंज्यूम कर रहे हो, वो फूड से आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ठीक है, अब उस न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से आपकी बॉडी क्या करती है? आपके सेल्स बनाती है। ठीक है, हर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स हो सकते हैं। आपकी मस्कल, आपके आपके स्केलेटल मसल, आपके स्केलेटल मसल सेल्स हो सकते हैं, आपकी बोन सेल्स हो सकती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेल्स बनती है। आपकी बॉडी के अंदर डीएनए बनता है। ठीक है, तो मेनली जितना भी फॉर्मेशन का काम है, जितना भी फॉर्मेशन की चीज़ है, वो सब आपका एनाबॉलिक प्रोसेस के अंदर आते हैं, एनाबॉलिज्म के अंदर आता है। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पर जब ये प्रोसेस कराएंगे तो इस प्रोसेस को कराने के लिए एनाबॉलिक प्रोसेस के अंदर मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। तो इस केस के अंदर तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम कहते हैं भाई इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ध्यान से सुनना, इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी रिक्वायर्ड। तो जब भी एनाबॉलिक प्रोसेस होता है तो उसके अंदर, मोस्ट ऑफ एनाबॉलिक प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस प्रोसेस को कराने के लिए। तो सिंपल वन वर्ड, एनाबॉलिज्म का मतलब क्या है? जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लें, उसे बोलते हैं एनाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म का एग्जांपल है हमारा सेल्स का बनना, हमारे प्रोटीन सिंथेसिस होना, हमारी बॉडी के अंदर हमारे डीएनए का बनना, ये सारे एनाबॉलिक प्रोसेस। अब ये कैटाबॉलिक प्रोसेस, अच्छा एक चीज और क्या कि इस प्रोसेस के लिए एनर्जी रिक्वायर है। अब आ जाओ इधर। अब मैं कहता हूँ भैया कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? तो इसको उसका उल्टा कर दो। जब एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाए तो उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। अब देखो, जनरली ध्यान से मेरी बात सुनना, जब भी कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस तो एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है। तो इसका एक बेस्ट बेस्ट एग्जांपल क्या है? जब आप फूड कंज्यूम करते हो तो डाइजेशन जो प्रोसेस है, डाइजेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, कैटाबॉलिक प्रोसेस क्यों है? क्योंकि वहां पर जो आपने फूड कंज्यूम किया, जो कि कंपाउंड है, जो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, क्या बोल सकते हो? जो कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, वो किस में टूट रहा है? सिंपल कंपाउंड्स में टूट रहा है। ठीक है, और जब कोई चीज टूटती है तो उसमें से एनर्जी भी निकलती है। तो इस केस के अंदर मेनली एनर्जी रिलीज होगी।
अब आप सारा गेम देख रहे हो तो सारा गेम यहाँ पे एनर्जी का है। तो आपको एक चीज समझ में आ रही है भैया, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? मेटाबॉलिज्म एक ये वो प्रोसेस है जो हमारी बॉडी को जरूरी है जिंदा रखने के लिए, केमिकल प्रोसेस होता है। तो जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो एनाबॉलिक कहलाता है, या एनाबॉलिक प्रोसेस कहलाता है। इसके अंदर एनर्जी मेनली रिक्वायर्ड होती है। और जब छोटे छोटे बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है तो उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। तो ये बड़ा मॉलिक्यूल को क्या बोल रहे हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। तो यहाँ भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहा है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूट रहा है। एक में एनर्जी रिक्वायर्ड है, एक में एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, सारा गेम एनर्जी का है। ठीक है, अब ये जरूरी क्यों भाई? जाहिर सी बात है, अगर हमारी बॉडी के अंदर एनाबॉलिक प्रोसेस नहीं होगा तो हमारी ग्रोथ रुक जाएगी, हमारी बॉडी के अंदर कैटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होगा तो भी हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। तो ये दोनों प्रोसेस मिलकर क्या बनाते हैं? मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म कुछ नहीं है, मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होती है। केमिकल रिएक्शन डिफरेंट कैसे? दो टाइप के मेनली केमिकल रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन, जिसकी हेल्प से हमारी बॉडी ग्रोथ करती है, एनर्जी प्रोडक्शन करती है और ये सारी चीजें। अब यहीं से एक वर्ड निकल के आता है। क्या निकल के आता है? आपने सुना होगा एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं हम मेटाबॉलिक रेट। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रेट। अब ये मेटाबॉलिक रेट का मतलब क्या है ये भी समझ लो। देखो, हम ये जो जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, किसी में एनर्जी लग रही है, किसी में एनर्जी रिलीज होती है, तो एट द एंड रिक्वायर्ड तो एनर्जी की है ना, रिक्वायर्ड तो एनर्जी की है। चाहे कोई भी काम हो, एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो है। तो पूरे दिन भर, ठीक है, पूरे दिन में 24 घंटे के अंदर हमारी बॉडी कितनी एनर्जी बर्न कर रही है, किस रेट से बर्न कर रही है, किस दर से बर्न कर रही है, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के तौर पे किसी बंदे का मेटाबॉलिक रेट 2000 हो सकता है, किसी का 200 25,000 हो सकता है, सॉरी 200 2500 हो सकता है, किसी का 3000 हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिक रेट होते हैं। मतलब हर किसी की बॉडी की कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है एनर्जी को बर्न करने की। जिसकी बॉडी ज़्यादा एनर्जी बर्न कर रही है, ठीक है, इसका मतलब उसकी बॉडी की ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस के अंदर उसका मेटाबॉलिज्म हमेशा हाई रहेगा। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रेट क्या है? किस दर से एनर्जी बर्न हो रही है। तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करती है जब आप किसी का डाइट प्लान कस्टमाइज करते हो। ठीक है, आपको ये पता चले इसका मेटाबॉलिक रेट क्या है। अब एक टर्म और आती है यहाँ पर मेटाबॉलिक रेट के साथ साथ, RMR, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। अब आप सभी ने शायद सुना भी होगा। एक और आती है आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट और एक आती है आपकी BMR। तो ये BMR और RMR में है क्या डिफरेंस? इसके लिए आप ना, मैंने प्रॉपर इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, ये वाली वीडियो जाकर देखना। तो मैंने आपको क्या बोला कि ये है एक्चुअल में मेटाबॉलिज्म का मतलब। और मेटाबॉलिज्म जो होता है वो टाइम के साथ स्लो होता चला जाता है। अब सोच के देखो, टाइम के साथ जब मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो क्या होगा? देखो, एनाबॉलिक प्रोसेस भी स्लो होगा, कैटाबॉलिक प्रोसेस भी स्लो होगा। मतलब कि न्यू सेल्स बनना भी धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी और जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो भी कम होती चली जाएगी। तो इंसान जब बूढ़ा होता है तो क्या होता है? जब हम यंग होते हैं ना, जब यंग, तो हमारी बॉडी में रोज नई सेल्स बनती है, मरती है, बनती है, मरती है। लेकिन जैसे जैसे हम बूढ़े होते चले जाते हैं तो जो सेल्स का जो प्रोडक्शन होता है बनने का, वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है और जो ओल्ड सेल होती है वो खत्म होने लगती है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि बॉडी के अंदर मसल मास बहुत ना के बराबर बचता है। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे टिश्यू डिस्ट्रॉय हो चुके थे और वही टाइम होता है जब बंदे की डेथ हो जाती है। तो मेटाबॉलिज्म बहुत जरूरी है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो आप एक 50 साल की उम्र में भी यंग दिख सकते हैं, 56 साल की उम्र में भी यंग दिख सकते हैं, 60 साल की उम्र में इवन यंग दिख सकते हैं। तो मेटाबॉलिज्म कब आपका अच्छा रहेगा? जब आपका अच्छा न्यूट्रिशन होगा, जब आपका अच्छा लाइफस्टाइल होगा और जब आप अच्छी फिजिकल एक्टिविटी करोगे। तो ये जो चीज़ है ना, यही आपको प्रोफेशनलिज्म सिखाते हैं कि किस तरीके से अपने क्लाइंट को इंपॉर्टेंस सिखाते हो आप चीज़ों की, कि एक्चुअल में होता क्या है। तो गाइज, ये सभी था एक मेटाबॉलिज्म के ऊपर। आई होप आपको समझ में आएगा कि मेटाबॉलिज्म का एक्चुअल मतलब क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब एक चीज ध्यान सुनना, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर पहले भी मुझे कई बार देख चुके हैं, आप सभी को पता है कि मैंने 24 सितंबर को संडे सुबह 11 से लेकर 2 बजे तक वर्कशॉप रखी है, ऑनलाइन वर्कशॉप, जिसके अंदर मैं सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से इफेक्टिव डाइट प्लान कस्टमाइज करना है। तो खाली मैं उसमें ये नहीं सिखाऊंगा कि डाइट प्लान कैसे बनाना है, जैसे ये टर्म सिखाई ना मेटाबॉलिज्म, ऐसी डिफरेंट डिफरेंट चीजें, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो भी साथ में सिखाऊंगा, ताकि आपका एक बेस भी स्ट्रॉन्ग होता चला जाए और आप चीजों को अच्छे से ग्रैब कर पाए। तो जिन लोगों को भी ये सीखना है कि यार किस तरीके से डाइट प्लान कस्टमाइज किया जाता है, डे 1 से किसी को डाइट प्लान सेल करना चाहते हो, बेचना चाहते हो, वो भी बताऊंगा। तो आप लोगों के लिए वर्कशॉप बहुत मिनिमम प्राइस है, 299 रुपीज़ में वर्कशॉप। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक लिंक दूंगा जो कि सीधा हमारी एप्लीकेशन पे आपको लेके जाएगी। आप वहां से पेमेंट करके ये वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वर्कशॉप को ज्वाइन करने का एक और फायदा बताता हूँ। हमारा 30 सितंबर को, मतलब कि एक वीक बाद जस्ट, हमारा वीकेंड में ही न्यूट्रिशन का बैच भी स्टार्ट हो रहा है, एज का स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन प्रिपरेशन बैच। अब उस न्यूट्रिशन के बैच के लिए आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ यार, जब मैं इतने 1-3 घंटे में इतना कुछ सीख सकता हूँ, तो जो 2 महीने का बैच है उसके अंदर मैं क्या क्या नहीं सीख सकता। तो ये आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हेल्प करेगा। तो जो लोग सोच रहे हैं कि हाँ यार, मुझे न्यूट्रिशन का बैच ज्वाइन करना है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करनी है,
या फिर जो लोग ये भी सोच रहे हैं भी कि मुझे सीपीटी भी ज्वाइन करना है, एसीपीटी ज्वाइन करना है, तो दोनों कोर्सेज आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपके पास अच्छा ऑफर है, ठीक है, बहुत अच्छा ऑफर है। तो प्लीज जाकर अभी मेरी टीम को कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। और अगर वर्कशॉप ज्वाइन करनी है, चाहे कुछ भी हो, किसी भी चीज के रिगार्डिंग आपकी क्वायरी हो, तो भी आप टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और डायरेक्ट वर्कशॉप ज्वाइन करने के लिए ये वाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक दे दूंगा, वहां पे जाकर अपना लिंक पे क्लिक करके एप्लीकेशन पे पहुंच जाओगे। एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करते, एप्लीकेशन डाउनलोड आपकी हो जाएगी, देन उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप ये वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर मैं लाइव सिखाने वाला हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से रेटमेंट कस्टमाइज करते हैं। और भी अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है करियर के रिगार्डिंग, कुछ भी आपको हेल्प चाहिए, तो वो उस टाइम में आपकी उसमें भी हेल्प करूँगा, आपको हेल्प करूँगा, गाइड करूँगा कि किस तरीके से आप इस करियर में, इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ सकते हो। बहुत ज़्यादा स्कोप है, और ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर एआई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है उस कंडीशन में, ठीक है। अगर आप किसी को ट्रेनिंग करा रहे हो, किसी को कंसल्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे कोई मशीन इस चीज़ में हेल्प नहीं करेगी। यहाँ पर एक ऐसा पर्सन चाहिए जो कि सामने वाले बंदे को इमोशनली भी समझ सके और उसकी जो लाइफस्टाइल के हिसाब से चीज़ों को सजेस्ट कर सके। तो इसलिए बोल रहा हूँ ये फील्ड बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाला है, जिस तरीके से लाइफस्टाइल हमारे चेंज हो रहे हैं। तो अब ये आपके ऊपर है, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, वर्कशॉप के बारे में बता दिया, न्यूट्रिशन के बैच के बारे में बता दिया, एसीपीटी के बैच के बारे में बता दिया। अब ये आपके ऊपर, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऑफर है, और अगेन हमेशा की तरह लिमिटेड सीट्स है। तो मिलते हैं गाइज अब नेक्स्ट क्लास के अंदर, टेक केयर, बाय बाय।